कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की जानिब से इल्ज़ाम बार बार आ रहा है कि जिस तरह से जेडीएस ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है, ये पक्की जो है बीजेपी की दूसरी टीम है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, जो खुद चोर होते हैं ना उनको सभी चोर ही नजर आते हैं। अगर मिसाल चाहिए आपको, जिंदी मिसाल ये ले लो भाई। ये हमको जब बोल रहे कि हम लोग कम्युनल फोर्सेस के साथ में हाथ मिला लिया, भला 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 एक्सप्रेस जो भी बोलते बोलते, तो मैं इन कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूं कि भाई आप शिवसेना कौन सी दूध की धुली थी? शिवसेना तो इससे कदीम पार्टी थी कम्युनलिज्म में। बीजेपी से पहली भी जो जो खुल के आके बाबरी मस्जिद के बारे में छाती ठोक के बोले थे कि हाँ हमने तोड़ा है, हमने डेमोलिश किया है, वो पार्टी से ये लोग अलायंस करके इंडिया बनाए हैं और ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। उनसे कह दो आप जाके कि साथ हम लोग अलायंस में हैं, पार्टी को मर्ज नहीं किए हैं। हमने हमारे उसूलों को छोड़ के उनके उसूल फॉलो करने नहीं जा रहे। मेरे साथ में कई नॉन मुस्लिम दोस्त हैं मेरे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरा मज़हब छोड़ दिया। मेरा मज़हब मेरे पास है, उसका मज़हब उसके पास रहेगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जब तक वो ठीक है हम ठीक हैं, जिस दिन वो ठीक नहीं उस दिन हम ठीक नहीं। ये दुनिया का दस्तूर है। सर, आपको नहीं लगता ये रिश्ता जो है 2024 तक ही रहेगा, क्योंकि देश में जो है बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, उसके फायदे के लिए वो पार्टी आपके साथ जुड़ रही है? जहाँ तक आपको मैं हदीस का हवाला दूँ तो यकीन रखते हो हदीस में तो हर आने वाला दिन बेहतर नहीं बल्कि बदतर ही होने वाला है, इतना तो मैं भी समझता हूँ। तो सर, आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी के सिद्धांत वही हैं। जिस पार्टी से आपकी अलायंस हुई है, जिस पार्टी के साथ आपका रिश्ता जुड़ा है, वो पार्टी के जो सिद्धांत हैं हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहे हैं। हमेशा वो पार्टी मुसलमानों हो सकता है हमारे श्रीमान देवेगौड़ा से मिलजुल बढ़ने के बाद में शायद उनमें बदलाव आ जाए। तो ये खतरे नींबू से दूध का दही बन सकता है। तो सुबह का कम्युनल शाम को सेक्युलर हो जाए, शाम का सेक्युलर सुबह कम्युनल हो जाए, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। जी बताइए सर, कर्नाटक में जो है काफ़ी हलचल मची हुई है एक बात को लेकर, जिस तरह से बीजेपी और जेडीएस का रिश्ता मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बात आज साबित हो रही है कि जेडीएस जो है बीजेपी की दूसरी टीम है। तो आप जो है जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, माइनॉरिटी का एक बड़ा चेहरा है, तो आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? ये जो रिश्ता मजबूत हो रहा है, इस रिश्ते को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये आपका जो सवाल है कि बीजेपी से हमने अलायंस किया है, जैसे कि मेरे दोस्तों में कई किस्म के दोस्त हैं। कोई जब मैं पढ़ रहा स्कूल लाइफ में था तो एक अच्छा रैंक स्टूडेंट भी मेरा एक दोस्त था, लेकिन उसी क्लास का एक बदमाश भी मेरा एक दोस्त था, लेकिन मैंने उसी को फॉलो किया जो मुझे चाहिए था। तो ये अच्छाई और बुराई इंसान में होती है। हमारी पार्टी के जो उसूल हैं, जो कानून हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, हमारी पार्टी के सिद्धांत कुछ बदलते नहीं हैं, दीवार वही है, रंग बदलते रहता है। ये सियासत है। सियासत में ना कोई पक्का दोस्त होता है, ना ही कोई पक्का दुश्मन होता है। ये सियासत मतलब अपनी मुफाद के लिए लोग इस तरीके के खेलें खेलते रहते हैं, हर जमात वाले खेलते, उसमें हमने भी एक खेल लिया है। देखिए, जहाँ तक इस राज्य में कांग्रेस वाले तो हमको अहमियत देते नहीं हैं और हमारी अपनी इतनी ताकत है ही नहीं, तो हमारे पास चारा और क्या था, वही हमने फैसला किया है हमारी पार्टी ने। भले रहने दो हमको किसके भी साथ, हम लोग अलायंस में हैं, पार्टी को मर्ज नहीं किए हैं। हमने हमारे उसूलों को छोड़ के उनके उसूल फॉलो करने नहीं जा रहे। मेरे साथ में कई नॉन मुस्लिम दोस्त हैं मेरे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरा मज़हब छोड़ दिया। मेरा मज़हब मेरे पास है, उसका मज़हब उसके पास रहेगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जब तक वो ठीक है हम ठीक हैं, जिस दिन वो ठीक नहीं उस दिन हम ठीक नहीं। ये दुनिया का दस्तूर है। सर, आपको नहीं लगता ये रिश्ता जो है 2024 तक ही रहेगा, क्योंकि देश में जो है बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, उसके फायदे के लिए वो पार्टी आपके साथ जुड़ रही है? जहाँ तक आपको मैं हदीस का हवाला दूँ तो यकीन रखते हो हदीस में तो हर आने वाला दिन बेहतर नहीं बल्कि बदतर ही होने वाला है, इतना तो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं इस बात में यकीन लाता हूँ। बाकी कल की बात कल देखा जाएगा। आज हाल में क्या है हमको इस पे चर्चा होना चाहिए। मैं मुस्तकबिल बताने वाला और नुजूमी तो नहीं होना आपकी जानकारी के हिसाब से।
तो सर आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी के सिद्धांत वही हैं। जिस पार्टी से आपकी अलायंस हुई है, जिस पार्टी के साथ आपका रिश्ता जुड़ा है, वो पार्टी के जो सिद्धांत हैं हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहे हैं। हमेशा वो पार्टी मुसलमानों के हो खिलाफ- सकता है हमारे श्रीमान देवेगौड़ा से मेलजोल बढ़ने के बाद में शायद उनमें बदलाव आ जाए, तो जी पॉसिबल तो ये भी है ना। ये खतरे नींबू से दूध का दही बन सकता है। तो सुबह का कम्युनल शाम को सेकुलर हो जाए, शाम का सेकुलर सुबह कम्युनल हो जाए, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्या इस बशर्त कि हम अपने उसूलों पे रहे। क्या इस अलायंस से कुछ मुसलमानों को फर्क पड़ने वाला है? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ख़ास फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर इक़्तिदार में आती है हमारी जनता दल, तो जाहिर है जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अपने हक़ों के लिए तो लड़ूंगा ही। जी। मैं तो खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। तो आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? किस मामले क्या में? आप जेडीएस के साथ ही रहेंगे या इस फैसले को लेकर? देखिए, अगर जो देवेगौड़ा जी साहब ने जो मुझ पे भरोसा किए, उन्होंने शुरुआत में मुझे एक बात बताए थे, ज़फ़रुल्लाह खान इतनी लंबी लिस्ट दी है मुसलमान लीडरों की जो आज पूरे जाके कांग्रेस में बैठे और बीजेपी में बैठे, सभी यही प्लेटफॉर्म से अल्लाह मौसा माड़ होदरू है ना, सभी ने हमको धोखा दे के गया। तो मैंने कहा था सर, हर कम्युनिटी में हर किस्म के लोग होते हैं, 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। मैं ज़फ़रुल्लाह खान हूँ, मैं ईमानदारी बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपने एक मुसलमान पे एतबार करके गलती नहीं की, ये मैं साबित करूंगा। ये मेरा कौल था, ये मैंने ज़बान दी थी। तो आज मैं अपनी ज़बान से देवेगौड़ा जी को धोखा दे के निकलता हूँ, मतलब मैं मेरे मज़हब पे, मेरी पूरी कौम के ऊपर एक बदनुमा दाग लगाने वाला हूँ। इससे बेहतर यही है कि जहाँ मेरा भरोसा है, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, उस भरोसे को कायम रखते हुए मैं यहीं टिका रहूं, इन्हीं के साथ में रहूं। ये मेरा आखिरी फैसला है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की जानिब से इल्ज़ाम बार बार आ रहा है कि जिस तरह से जेडीएस ने बीजेपी के साथ हाथ मिला है, ये पक्की जो है बीजेपी की दूसरी टीम है। चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, जो खुद चोर होते हैं ना, उनको सभी चोर ही नज़र आते हैं। अगर मिसाल चाहिए आपको, ज़िंदी मिसाल ये ले लो भाई। ये हमको जब बोल रहे कि हम लोग कम्युनल फोर्सेस के साथ में हाथ मिला लिया, भला 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 एक्सप्रेस जो भी बोलते, तो मैं इन कांग्रेसियों को पूछना चाहता हूँ कि भाई आप शिवसेना कौन सी दूध की धुली थी? शिवसेना तो इससे कदीम पार्टी थी कम्युनलिज्म में। बीजेपी से पहली भी जो खुल के आके बाबरी मस्जिद के बारे में छाती ठोक के बोले थे कि हाँ हमने तोड़ा है, हमने डेमोलिश किया है, वो पार्टी से ये लोग अलायंस करके इंडिया बनाए हैं और ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। उनसे कह दो आप जाके कि वो अलायंस पहले तोड़ दो अगर आप सेक्युलर हो तो। ये सेक्युलर का डेफिनेशन क्या है? ये सेक्युलर की मीनिंग क्या है? भाई भारत में, हमारे इस मुल्क में हमारा संविधान है, उस संविधान के तहत सभी लोगों को चलना है। जो संविधान के खिलाफ जाके काम करता है उसको कम्युनल बोला जाता है। जो संविधान को मान के चलता है वो सारे के सारे सेक्युलर है। अगर वो सेक्युलर है तो हम भी तो सेक्युलर ही है, हम कहाँ कम्युनल है? तो ये बोलना बंद कर दे तो उनके लिए बेहतर होएगा। आपको तो पता है मेरा मुंह खुलाना सबके लिए भी वो अच्छा नहीं होता है। जेडीएस में बहुत सारे माइनॉरिटी लीडर्स नाराजगी इजहार कर रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है बिल्कुल गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। देखिए, हमारी कौम में हर जगह पे हर दौर में जज्बाती लोग तो रहे, तो मैं ऐसे जज्बातियों को सलाह देना चाहता हूँ कि दूर अंदेशी का ख्याल रखें। एक समझदार इंसान सारे अंडे एक थाली में नहीं रखा करता है। खुदा ना खास्ता कल को कोई हादसा होता है, कुछ ऊंच नीच होती है, तो बाद में क्या हो सकता है? तो बोल देंगे कि भाई सब चीज़ जो कुछ गलत करने के बाद में बोलेंगे छोड़ो यार, अल्लाह को यही मंजूर था। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने ज़हनियत दिया, इसका इस्तेमाल करे, दूर अंदेशी का ख्याल करे, बटे रहे। अगर कोई सवाल पूछने वाला न बाकी नहीं रहेगा कांग्रेस के ख़िलाफ़, तो मुसलमान कौम की खिदमत होएगी कैसे, काम होएंगे कैसे? किसी को तो बचा रहना चाहिए उन पे सवाल उठाने के लिए। सब जाके एक ही गोद में बैठ जाएंगे और आपस में लड़ते मरते रहेंगे और बोलते हैं ठीक है, बुलावा दिया गया कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब आप भी आ जाओ बोल के। जाऊँगा मैं, किसका हक़ खाऊँगा? वहाँ जो माइनॉरिटी के जो लीडर्स हैं उनका हक़ छीन के खाऊँ मैं? मुझे शर्म आना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा कोई ओहदा, ऐसा कोई पावर नहीं चाहिए। अगर मैं पैदा कर सकूँ, कोई ओहदा ले सकूँ, तो मैं यहाँ रह के जहाँ मैं खड़ा था, जहाँ मैं था, वहाँ मैं लड़के लूँगा।
ये नहीं कि मैदान छोड़ के भाग जाऊंगा, उसका नाम ज़फ़रुल्लाह खान नहीं है। सर ये जो अलायंस की बात हुई है, अलायंस का जो वादा हुआ है, क्या इसकी खबर आपको पहले से थी, आपके साथ मशवरा हुआ? हालांकि मुझे फ़ोन तो आया था, उस दौरान मैं बहुत बिज़ी था और मैं दुबई में था, तो कई मिस कॉल तो मैंने देखा। जब तक कि मैं मिस कॉल का जवाब देता फ्री होके, उस वक्त तक तो यहाँ सारा काम हो चुका था। जी। तो मैं इसमें किसी को दोषी ठहराना मैं सही नहीं समझता। तो सीएम इब्राहिम साहब जो है 16 तारीख को एक मीटिंग रखे हैं, सारे जेडीएस के जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं उनको जोड़ के राय मशवरा कर रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है, और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे जिन दानिशमंदों को पूछना था, कुछ मुखलिस हजरात हैं जिस कौम के, कुछ उलमाए कराम हैं इस कौम के, मैंने उन सब से तो पूछ लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सभी की आम राय पे ये फ़ैसला लिया है, दूर अंदेशी का ख्याल रखते हुए। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। जो नाराज़ हैं, मैं इंशाअल्लाह मैं एक मुसलमान होने के नाते कोशिश ज़रूर करूँगा कि सबको बुलाया जाए, समझाया जाए। जो अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला भी तो नहीं कहा जाता। अभी पता नहीं कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं है, और मैं पता करूँगा। जो लोग भी रिज़ाइन किए हैं उन लोगों को बुला के एक बार बात करने की कोशिश करूँगा। बाकी आज़ाद भारतीय हैं, हर किसी को वो आज़ादी है कि वो अपनी सोच रखे, वो अपनी जो भी है कदम उठाए, वो उनकी अपनी मर्ज़ी हो सकती है, दबाव तो नहीं बना सकते। सर आप क्या मानते हैं बीजेपी जो पार्टी है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की दुश्मन है? ये एक हद तक बीजेपी के जो अलायंस है उसमें कुछ जमातें हैं जो ये खुसूसन शरारतें करते हैं। इस बात पे रोक लगना चाहिए। इस बात की चर्चा भी तो हो सकती है। जैसे जैसे इलेक्शन आते रहेंगे ऐसे ऐसे रंग बदलते रहेंगे। मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई रंगों को बदलते हुए देखा है। जब कुदरत ने मौसम एक साल में 4 मौसम रखा, 24 घंटे में 2 बदलाव रखा, एक धूप होती है तो एक चांदनी भी होती है, तो बदलाव के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बदलाव ज़रूर आएगा हर चीज़ में। सर ये जो अलायंस की बात हुई है, ये क्या जेडीएस की तरफ से पहल थी या बीजेपी की तरफ से बुलावा था सर? ये इसके बारे में मैं डीप से नहीं जानता। जो मैं नहीं जानता मैं उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कि जो इंडिया का गठबंधन है उसको देखकर बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीएस से हाथ मिलाकर अपने कदम मजबूत करने की कोशिश करेगी 2024 में? पॉसिबिलिटी। उसके बाद फिर से वही अपना रंग दिखाएगी, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलना, उनके हुकूक को मारना। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर उस तरह का हुआ तो मुसलमानों इस मुल्क में मुझे बताओ, कांग्रेस ने कभी खुल के बोला कि नहीं हम मुसलमान के तरफ खड़े हैं, चाहे वो नूह की घटना हो जाने दो या शिमोगा की। इन्हों ये भी तो नहीं बोलते ना। ये सब देखिए एक सिक्के के 2 पहलू है। वो बोलते हैं ना, छोटे से वो हमारे मस्जिद के मेंबरों में ये बात की चर्चा चली है कि छोटे चोर से बड़े चोर से छोटा चोर भला बोल के। तो बात यही है, भाई भाई हैं लोग, मौसेरे भाई हैं एक दूसरे के। यही चलते आया, मुसलमानों के साथ ज़्यादती चलती रही और चलते भी रहेगी। तो अगर सब कायदीन जो मुसलमान की लीडरशिप डर के घबरा के प्लेटफॉर्म छोड़ के भाग जाएंगे, कभी एक तरफ रुकेंगे नहीं, कभी इधर से उधर हो जाएंगे, कभी उधर से इधर हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे, तो क्या हासिल करेंगे? वो तो सरासर बेवकूफ़ी है। बेइंसाफ़ी तो वहाँ भी हो रही है, तो बेइंसाफ़ी तो यहाँ भी होने वाली है। लेकिन डट के मुकाबला करना चाहिए ना मेरी कौम को। ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म मैदान छोड़ के भाग जाओ। क्या जेडीएस में मुसलमानों की ज़रूरत है, मुसलमानों के सपोर्ट की ज़रूरत है जेडीएस पार्टी को? देखिए, हर सियासी पार्टी को हर किसी मज़हब के वोटों की ज़रूरत तो रहती है। जी। कोई अगर घमंड में ये बोल देता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो मगरूर इंसान कहलाता है, और मगरूरी का अंजाम बुरा होता है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को किसी किस्म की ठेस पहुँची हो, कोई जज्बात में आके कोई अपनी ज़बान को काबू में ना रखते हुए कोई ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, कर भी सकता है। कुमारस्वामी ने कहा है सर प्रेस मीट में। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी होने दो, कर भी सकता है। तो उस हालत तक जाने की वजह कौन है, हमको ये समझना ज़रूरी है। कुछ तो वजह होएगी, कुछ तो वजह होएगी, उसके ज़िम्मेदार कौन है ये भी तो हमको समझने की बहुत ज़रूरत है। खैर, मैं उस गहराई में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी वक्त वो आया नहीं है। जो वक्त आएगा ना, तो ये चोट किसने दी, किस वजह से लोगों में बदलाव आया, इसके ज़िम्मेदार कौन, और हकीकत में
कौम के नुकसान के ज़िम्मेदार कौन, वो बात मैं वक्त पे खुलासा करूँगा, अभी नहीं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।